औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड में एक नाबालिग लड़की का रेप होता है जिसका नाम श्रेया होता है। श्रेया हत्याकांड से ये मामला काफ़ी चर्चा में आया। अब देखिए, अभी तक इसके जितने भी गुनाहगार हैं, कहा जा रहा है कि जो पुलिस पकड़ी है वो बेगुनाह है और जो दोषी है उसे प्रशासन जो है बचा रही है। तो इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका। सर, ये मामला बहुत तेज़ी से चर्चा में आया बिहार में जब श्रेया के साथ रेप कांड हुआ, और अभी तक ये कहा जा रहा है कि जो प्रशासन जो रेपिस्ट को पकड़ी है वो बेगुनाह है और जो दोषी है उन्हें बचाया जा रहा है। इस पे क्या कहिएगा सर? जी सही है। मैं दर्शकों को थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। ये औरंगाबाद जिला है बिहार का, वहीं नबीनगर प्रखंड है और वहीं एक गांव है खैरा। उसी खैरा गांव की रहने वाली ये श्रेया कुमारी थी। ये 11वीं कक्षा में पढ़ती थी, +2 में पढ़ती थी। अभी पिछले महीने यानी 11 जून को ये घर से निकली थी शाम में कोचिंग के इरादे से, और फिर घर लौटी नहीं। फिर 13 जून को एक वहाँ इंद्रपुरी डैम है, इंद्रपुरी डैम के पास में जो नहर है, पानी से इसकी मतलब एक तरह से आप कह सकते सड़ी गली लाश मिली, डिकम्पोज बॉडी मिली। इसको लेके बहुत हंगामा हुआ बिहार में। जैसा होता है हर चीज़ को लोग जातीय चश्मा से देखते हैं, तो चूँकि ये श्रेया कुमारी राजपूत जाति से आती थी तो बिहार के बड़े बड़े जो भी राजपूत नेता हैं सब अपनी मतलब नेतागिरी चमकाने के लिए पहुंच गए। जो खूनी है आनंद मोहन, सजा याफ्ता खूनी है, वो भी श्रेया के लिए इंसाफ की मांग करने लगा। नीरज कुमार बबलू पहुँचे, बहुत पहुँचे, पवन सिंह, सुधीर सिंह, कौन कौन पहुँच गए। खैर वो तो अलग चीज़ है। उसके बाद वहाँ जो औरंगाबाद की महिला एसपी हैं उन्होंने कहा कि मुझे 72 घंटे का समय दीजिए, मैं इसको मतलब सुलझाती हूँ। 72 घंटे बाद एसपी ने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दावा किया कि इस केस का मतलब खुलासा हो गया है। और कहा गया कि श्रेया कुमारी का एक बॉयफ्रेंड था, रोहित नाम था। कहा गया कि इस रोहित ने श्रेया को एक गेस्ट हाउस में बुलाया था, कोई चंदा गेस्ट हाउस करके, नबीनगर में ही है। और वहाँ रोहित और उसके 2 दोस्तों ने मिलकर श्रेया के साथ रेप किया और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और फिर घबरा गए वो लोग कि अब तो ये हत्या हो गई, तो एल्टो कार में उसकी लाश को रख के उन्होंने पानी में लाके फेंक दिया। और इस सिलसिले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 3 तो रेपिस्ट थे और हत्यारे थे, और 2 लगता है गेस्ट हाउस का संचालक और उसके साथी। 5 लोगों को गिरफ्तार करके कहा एसपी ने कि केस को सुलझा लिया गया है। अब देखिए, मेरी जितनी समझ है मुझे लग रहा है कि इसमें पुलिस की जो थ्योरी है उससे बहुत सारे छेद हैं। मतलब ये भले या पुलिस को अब गिरफ्तार करके भेज दी, पुलिस ने कहा कि उन लोगों ने जुर्म भी कबूल कर लिया है, अब पुलिस चार्जशीट भी कर देगी, लेकिन है कि ये मामला कोर्ट में नहीं टिकेगा। कोर्ट में ये बहुत कमज़ोर केस है पुलिस का। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं जिससे इन लोगों की मदद हो जाएगी, 5 लोगों की। पहली बात थी कि इस केस का जब ये हुआ था, जब श्रेया का जब पोस्टमार्टम कराया गया था, तो हर हत्या या कोई भी अप्राकृतिक मौत होती है तो पोस्टमार्टम करता है डॉक्टर। तो पोस्टमार्टम में श्रेया के दोनों फेफड़ों में पानी मिला था, पानी पाया गया था। उसका ये मतलब हुआ पानी पाए जाने का कि वो जब पानी में गिरी थी तो उस समय वो जिंदा थी, जीवित थी, इसलिए सांस लेने के क्रम में पानी अंदर गया है। यदि उसकी हत्या करके फेंकी जाती लाश तो उसके फेफड़ों में पानी नहीं मिलता। तो ये जो बात है ये पुलिस के थ्योरी के खिलाफ जाती है। पुलिस की जो थ्योरी, एसपी की जो थ्योरी है कि उसकी हत्या करके फेंकी गई लाश, वो थ्योरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मैच नहीं करती है। तो इसका फ़ायदा इन 5 लोगों को जो गिरफ्तार हुए हैं कोर्ट में मिलेगा। कोर्ट में जो भी बचाव पक्ष का वकील होगा, जो भी इनकी तरफ से जिरह करेगा, वो बताएगा कोर्ट को कि यदि हत्या करके फेंक गया रहता तो फिर फेफड़े में पानी कहाँ से आया। तो एक तो वो पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि जब किसी की भी हत्या की जाती है, मान लीजिए गला दबा कर ये, तो उसमें एक स्ट्रेंगुलेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो उसमें कई चीज़ें होती है। एक गले में कई बार निशान पड़ जाता है, आंखें थोड़ी बाहर आ जाती है, जीभ बाहर आ जाती है। ऐसी बहुत सारी लाशें मैंने भी अपनी सेवा काल में देखी हैं। तो इन सब बिंदुओं पर पोस्टमार्टम में कुछ नहीं कहा गया है ना। और पोस्टमार्टम में विसरा, शरीर का एक अंग होता है विसरा, उसको सुरक्षित रख लिया गया टेस्ट के लिए। उसमें ये होता है कि यदि जहर दे के हत्या कराई गई रहती है तो विसरा में जहर का अंश मिल सकता है। यानी कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को ये सब बातें नहीं लगी कि इसकी हत्या की गई है गला दबा के। और पोस्टमार्टम के पहले एक पुलिस भी एक करती है जिसको इंग्लिश में इनक्वेस्ट कहते हैं, हिंदी में मृत्यु परीक्षण रिपोर्ट कहते हैं, यूपी और दिल्ली में उसको पंचनामा कहते हैं। उसमें बाकायदा कॉलम बना रहता है कि ये मृतक कौन था, उसकी मतलब लाश अज्ञात की है या शिनाख्त हो गई,
वो पुरुष की लाश है या महिला की लाश है, उसकी उम्र कितनी है, और उसमें भी एक कॉलम रहता है, इसको पुलिस वाले भरते हैं कि हत्या की क्या वजह लग रही है, मतलब पोस्टमार्टम के पहले। तो उसमें भी जो उसका इन्क्वेस्ट हुआ है श्रेया कुमारी का, उसमें कहीं पुलिस ने नहीं लिखा है कि इस तरह, पुलिस ने लिखा है कि डूब के मरने से मौत लग रही है। तो पुलिस की इन्क्वेस्ट रिपोर्ट से भी एसपी की थ्योरी मैच नहीं कर रही है ना। फिर एक बात है, जो एक तो रेप की जो बात की जा रही है, किसी कमाड़ी लड़की से, वर्जिन लड़की से यदि रेप होगा, वो भी 3-3 लोग करेंगे, तो ये बात भी पोस्टमार्टम में आ जाएगी। रेप के बिंदु पर भी पोस्टमार्टम बिल्कुल चुप है, मौन है। तो ये फ़ायदा भी मतलब 5 लोगों को मिलेगा, दोषियों को मिलेगा, कोर्ट नहीं मानेगा पुलिस की थ्योरी। और एक बात और है, पुलिस जो कह रही है कि जुर्म कबूल कर लिया उन लोगों ने, तो पुलिस के सामने जुर्म कबूलने का रत्ती भर भी कानूनी महत्व नहीं होता है, क्योंकि वो तो कोर्ट में बोल देगा कि हमको इतना ज़्यादा पुलिस ने पीटा कि मार से बचने के लिए मैंने कहा कि हाँ हम ही ने मर्डर किया। क्योंकि पुलिस तो किसी को भी इतना पीट के टॉर्चर करा के किसी से कोई जुर्म कबूल करा सकती है, तो वो कोई मायने नहीं रखता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि पुलिस का जो वहाँ अनुसंधान है इस केस का, वो बहुत छिछले स्तर का अनुसंधान है, उसको मैं बहुत कमज़ोर अनुसंधान मानता हूँ। ये लोग कुछ महीने जेल में रहेंगे, फिर इनको जमानत भी हो जाएगी और इनको कोई सज़ा भी नहीं मिलने वाली है। पुलिस का जो अनुसंधान है बहुत कमज़ोर है जी। तो ऐसा लग रहा है कि जो 5 दोषी है वो छूट जाएंगे, और जो अगर रियल में जो दोषी हैं सर, वास्तविकता में वो अभी तक पकड़े नहीं जा रहे। बिल्कुल, इसको देखना चाहिए। अब देखिए, मुझे क्या लगता है, मैंने क्या है कि कई बार पुलिस वाले बहुत सारा राजनीतिक दबाव में और ये सब में भी आके काम करते हैं। मान लीजिए वो एसपी है, मैं कोई एसपी पर ये नहीं कर रहा कि उसने ऐसा किया होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिले के एसपी रहते हैं, उन पर इतना दबाव पड़ जाता है, उनके जो बॉस रहते हैं, डीआईजी है, आईजी है, पुलिस मुख्यालय है, फल्ला है, चिल्ला है, क्या जल्दी देखो, इसको शांत करो, मामला गर्म हो रहा है, यहाँ प्रदर्शन, वहाँ आगजनी, वहाँ टायर लोग जला रहे हैं, वहाँ तोड़ फोड़, वहाँ बंद। तो उसमें क्या होता है ना कि लोग जल्दी से कुछ खाना पूरी कर देते, किसी 5 को पकड़ के अंदर कर दो, मामला शांत हो गया। जैसे कि श्रेया कुमारी का मामला ठंडा गया ना, और इससे नहीं उनको ये होता है मतलब कि वो दोषी था कि निर्दोष था, वो लोग कोर्ट पर मामला फेंक देते कि अब कोर्ट जाना है।